बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूं, क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ है कि उसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। बाक्ष अगले 3 दिनों के बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मुझ ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षुक युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ और वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। वह युवा भिक्षु वापस आ गया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उसी युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसीलिए मैंने अपने सौंदर्य से कई बार इसे आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं परंतु ध्यान है। इसीलिए बुद्ध में अपनी सारी संपत्ति आपके शिष्यों को दान में देना चाहती हूं और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूं। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिक्षकों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और काम ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि वह रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपनी काम वासना की ऊर्जा शक्ति को दूसरी जगहों पर दूसरे दिशाओं में परिवर्तित करेंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। हमें बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना है। वो ऊर्जा हम कहां पे लगाएंगे? हम उसे अपनी रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम उन ऊर्जा शक्ति को होश से भरेंगे तो हमारे जीवन में काम वासना से भी ज्यादा आनंद पैदा हो जाएगा। और उसके बाद काम वासना का आनंद हमें